इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या सेंटा क्लॉज रैली, क्रिसमस रैली गोल्ड को दोबारा बुलिश कर सकती है, क्योंकि रिसेंट आने वाले डेटा जिसमें सीपीआई, जिसमें पीपीआई और साथ-साथ आपके फेड की स्टेटमेंट और उनका डिसीजन जिसकी वजह से अलोन गोल्ड के अंदर 700 पिप्स की डाउन साइड की मूवमेंट हमें देखने को मिली है। इसके अलावा आने वाले वीक में बैंक ऑफ जापान की स्पीच, उनका डिसीजन, कैनेडियन डॉलर का जीडीपी डाटा और साथ साथ में यूएस डॉलर का अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा और कैनेडियन गवर्नमेंट इस वक्त क्या अंडर ट्रबल है, क्या जस्टिन ट्रूडो वो अपना ऑफिस लीव करने वाले हैं, उन्होंने कैबिनेट्स को क्यों शफल किया है और यूएस के अंदर भी इस वक्त गवर्नमेंट शटडाउन की कॉल दी जा रही है। ट्रंप ने ऐसा क्या किया है कि यूएस गवर्नमेंट शटडाउन की तरफ जा रही है और गोल्ड के अंदर ये जो आपके पास थोड़ी सी बुलिशनेस आई है वीकली क्लोजिंग के ऊपर, क्या ये रिटेलर्स को बाय साइड के ऊपर फंसाने के लिए किया गया है या अभी भी हम सेलिंग साइड के ऊपर मार्केट्स को देख रहे हैं। और लास्ट के अंदर हम ऑफ कोर्स स्मार्ट मनी की पोजीशंस, जियो पॉलिटिकल सिचुएशन और साथ में क्रिप्टो के अंदर भी डिस्कशन करेंगे कि क्रिप्टो इतना फॉल करने के बाद दोबारा अचानक से ऊपर क्यों गया है और क्या इसकी बेरिशनेस कम हो गया है, खत्म हो गया है या अभी भी बुल रन स्टिल बरकरार है। वीडियो को एंड तक देखें और वेलकम टू डिक्रिप्टर्स, लेट्स डिकोड द मार्केट्स। हमेशा की तरह हम अपना एनालिसिस यूएस 10 ईयर्स, डिक्सी एंड बाकी पेयर्स को लेकर चलेंगे, बाकी एसेट क्लासेस को साथ लेकर चलेंगे। तो वीडियो में बने रहें, जुड़े रहें और वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है। मंथली चार्ट में हमारे पास इसमें एसेट कुछ नहीं है, बट वीकली चार्ट में ऑफ कोर्स मल्टीपल दफा आपको बताया कि वी हैव अ बुल फ्लैग जिसका ब्रेकआउट हो चुका है। यहाँ पे हमारे पास एक रेजिस्टेंस थी और ये रेजिस्टेंस अभी हमारे पास अगर आप डेली में जाएंगे तो ये रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट बन चुकी है। यानी कि यहाँ से हमारे पास एक तो ये फैक्टर है, ऑफ कोर्स फिर हमारे पास एक बुल फ्लैग आपके पास बना हुआ है वीकली के अंदर और हमारे पास मार्केट स्ट्रक्चर भी बुलिश है। बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर मार्केट स्ट्रक्चर व्हाट आई एम एंटिसिपेटिंग कि हमारे पास यहाँ पे एक हाई बनेगा और हमारे पास ऑफ कोर्स यहाँ पे एक कुछ लो बन रहा होगा, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो इस तरह का कुछ देखने को मिलेगा। बहरहाल यहाँ पे हम डिसाइड करेंगे कि आइदर वी हैव दिस पर्टिकुलर हाई और हम इसको हायर हाई देख रहे हैं। ठीक है, तो ये हमें देखना होगा। भाई बहरहाल बात की बात है कि बिकॉज क्योंकि हम अभी डेली के चार्ट के ऊपर है, तो ओवरऑल हम 4.75 5.0 ये हम टारगेट कर रहे हैं। वाई हम इस चार्ट को ट्रेड नहीं करते, बट ये हमारे लिए जरूरी है। क्यों जरूरी है? बिकॉज मैंने आपको सेवरल टाइम्स बताया है, वी कैन एंटिसिपेट दैट, वी कैन फिगर आउट कि हमारे पास मनी इनफ्लो इंक्रीज कर रहा है और मनी इनफ्लो अगर इंक्रीज करेगा तो हमारे पास लिक्विडिटी इंक्रीज करेगी एंड दैट इज जनरली बुलिश फॉर द मार्केट। और इसका गोल्ड के साथ भी रिलेशन है, गोल्ड का आगे कवर करेंगे तो उसके अंदर डिटेल के साथ बात करेंगे उसके अंदर। लेट्स मूव ऑन टूवर्ड्स डिक्सी। डिक्सी भी आपको याद है कि हमारे पास एक सपोर्ट बनी थी, आपको मैंने लास्ट वीकली वीडियो में बताया था, अनटिल ये सपोर्ट अनलेस ये ब्रेक नहीं करती आपके पास मार्केट आपके पास बुलिश रहेगी। और उसके बाद ये आपके पास एफओएमसी की कैंडल आई। एफओएमसी को लाइव ग्रुप के अंदर कवर किया गया, आने से पहले डाटा बताया गया, डाटा एज पर एक्सपेक्टेड ही बताया गया था और ये भी बताया गया था कि एज पर एक्सपेक्टेड डाटा पे भी आपका डॉलर बुलिश होगा और गोल्ड गिरेगा। जो लोग ग्रुप के अंदर हैं, जिन्होंने ट्रेड लिया है, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप लोगों ने वो ट्रेड लाइव ली थी, प्रॉफिट बना था कि नहीं बना था, ऑनेस्टली और ईमानदारी के साथ आपने बताना है। एनीवे लेट्स मूव फॉरवर्ड। अगर आप इसमें देखेंगे हमारे पास एक बड़े चैनल के अंदर यहाँ पर हमारे पास एक छोटा चैनल भी आप इसको बना सकते हैं, बट मैं यहाँ पे एक सिंपल मतलब चैनल इस तरह बन जाएगा, बट मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बेसिकली बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है, अच्छा अब ये जो ट्रेंड लाइन है हम इस लेवल तक ऑफ कोर्स यहाँ पे हम 108 से लेके 107.97 तक फर्दर एक सेलिंग देख सकते हैं अप टिल द लेवल ऑफ दिस ट्रेंड लाइन। और उसके बाद हमें यहाँ पे अगर आप 1 और 2 और में जाएंगे, ठीक है, तो आप इसमें कुछ और चीज भी देखेंगे। वो क्या है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे आपके पास एक बुलिश फ्लैग जो है उसकी भी फॉर्मेशन बन रही है। ठीक है, ये आपके पास बुलिश फ्लैग है और यहाँ पे आपके पास ऑफ कोर्स मार्केट स्ट्रक्चर भी है। ठीक है, 4 आवर के अंदर अगर आप देखोगे, ठीक है, बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर है दिस वन। ठीक है, और
यहाँ पे दिस पर्टिकुलर एरिया, यहाँ पे आपके पास रेंज एक अच्छी खासी मौजूद है, इसी को मैं रेंज में कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है। नाउ माय पॉइंट इज दैट कि ये जो एरिया, ये अच्छा एरिया सपोर्ट है डॉलर के लिए। अब डॉलर इस जगह से भी बुलिश हो सकता है, बट मैं एंटिसिपेट ये कर रहा हूँ कि हम थोड़ा सा बेरिशनेस डॉलर के अंदर देखेंगे, जिसकी डिटेल के अंदर डिस्कशन में आपके साथ आगे बाद में बात करता हूँ, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप कोई इंडिकेटर दिखाएंगे, फॉर एग्जाम्पल मल्टी मूविंग एवरेज का मैं 4 आवर का इंडिकेटर लगाता हूँ, 1 मिनट के लिए ड्राइंग ऑफ करते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे पास 50 मूविंग एवरेज की भी सपोर्ट यहाँ पे ईएमए की मौजूद है इसी जगह पे। तो यहाँ पे हमारे पास ट्रेंड लाइन भी बन रही है, हमारे पास ऑलमोस्ट बुल फ्लैग का पैटर्न भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रहा है, हमारे पास रिट्रेसमेंट भी कंप्लीट हो रही है, और हमारे पास यहाँ पे रेंज भी बनी हुई है। तो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस हमारे पास है, और हमने ऑफ कोर्स 10 ईयर्स को भी इससे पहले देखा है। तो बेस्ड ऑन दीज फैक्टर्स, एरो जीयू को हम थोड़ा सा क्विकली एनालाइज करेंगे। एरो एंड जीयू, यहाँ पे हमारे पास ये कुछ रेजिस्टेंस आ रही है, बट देर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो और मार्केट आपके पास ऊपर वाली साइड के ऊपर जाए, ठीक है। जो कि आपके पास ये मूविंग एवरेज बनती है, जो कि 200 की मूविंग एवरेज आपके पास 4 घंटे के चार्ट में, ठीक है। ये आपके पास ऑलमोस्ट 1.052 और 1.065 का टारगेट बन जाएगा। बाइंग आपने यूरो डॉलर की कब करनी है? 1.0376 से लेके 1.04070, ये आपके पास बाइंग एरिया है। टीपी आपको मैं बता चुका हूँ। इस वीक में यूरो का कोई स्पेशल डाटा मौजूद नहीं है, ऑल्दो देयर आर अ लॉट ऑफ हॉलीडेज एज वेल। तो हम क्या देख सकते हैं कि लो वॉलेटिलिटी कंडीशन देख सकते हैं, और लो वॉलेटिलिटी के अंदर हमारे पास हाई मैनिपुलेटिव कंडीशंस एग्जिस्ट या अकर करती हैं, ठीक है। तो इस चीज का आपने खास ख्याल रखना है। सेम कंडीशन, सेम फिनोमिना हमारे पास जीबीपीयूएसडी में भी अप्लाई होगा। तो जीबीपीयूएसडी में हम 1.252 से 1.254, दिस इज आवर बाइंग एरिया, और टीपी हमारे पास रहेगा 1.26646 से लेकर 1.128 का, ठीक है, 1.28 का। अब इसके अंदर भी बेसिकली ऑलमोस्ट सेम सिनेरियो है, ठीक है। लास्ट में हमने आई थिंक ये वाला हमारे पास चार्ट था जिसको हमने बनाया था, यहीं से बेसिकली मार्केट उठी है, ठीक है। हमने लास्ट वीकली में भी बताया था यहीं से मार्केट उठी है, और हम यहाँ तक इसको देख रहे हैं, और 1.28 एरिया ऑलमोस्ट आपके पास ये रेजिस्टेंस ही आपके पास बन रही है। जीबीपीएसटी की भी हमारे पास कोई मेजर न्यूज नहीं है, इसके अंदर भी लो वॉलेटिलिटी देखी जाएगी, और आपके पास हाई मैनिपुलेटिव कंडीशंस देखी जा सकती है मार्केट में, बिकॉज वॉल्यूम हमारे पास कम रहेगा, एंड दैट इज आइडियल कंडीशंस आपके पास जब मार्केट में आप मैनिपुलेशन कर सकते हैं। बिफोर मूविंग टू ऑयल, नेस्टैक, गोल्ड एंड अदर पेयर, थोड़ा सा बात कर लेते हैं जियोपॉलिटिकल साइड के ऊपर। यूक्रेन ने ऑफ कोर्स कुछ लॉन्च अटैक्स किए हैं, बेसिकली सुसाइडल बॉम्बर्स अटैक किए हैं, बट द कंसर्निंग पार्ट हियर इज के हमारे पास ये जो अटैक्स हुए हैं, ये मिलिट्री या इंफ्रास्ट्रक्चर या बाकी जगहों पे नहीं हुए, ये रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स पे हुए हैं। जब भी आवाम के ऊपर अटैक किया जाता है, तो अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट को रिस्पॉन्ड करना पड़ता है। अगर गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड नहीं करे, तो उनकी सरकार, उनकी हुकूमत, उनकी गवर्नमेंट खतरे में पड़ जाती है, ठीक है। तो इससे पहले रशिया ने भी जो है एक बड़ी अ, समझ लें कि एक बड़ा इम्पोर्टेंट हेडक्वार्टर था, जो यूक्रेन की स्पेशल फोर्सेज हैं, जो कंट्रोल ऑफिस था, स्पेशल फोर्सेज का कंट्रोल ऑफिस, उसको टारगेट किया और पूरा उन्होंने वो तबाह किया। बाकी सीरिया के ऊपर हम बात कर चुके हैं। सीरिया के अंदर बेसिकली जो हो रहा है, 30-40 साल की डिक्टेटरशिप आप कह लें उसको, जो असद की रिजीम थी, डिक्टेटरशिप थी, वो फिनिश हुई है। लेकिन उसके पीछे रीजंस ये थी कि जो क्या बोलना चाहिए उनको, जो कुछ ग्रुप्स थे जिनके हम काफ़ी दफ़ा नाम ले चुके हैं एक्चुअली, ठीक है? जो वर्सेस इसराइल लड़ रहे थे, आपको पता ही है। उनको फंडिंग, उनको वेपन्स की सप्लाई, वो रोकी जा सके, ठीक है? रिजीम चेंज होने के बाद ऑलमोस्ट ऑयल जो ईरान से जाता था 80-90% सीरिया को, वो भी बंद हो चुका है, क्योंकि जो पपेट है वो किसी और का आ चुका है, ठीक है? पहले भी पपेट था, लेकिन अब पपेट जो है वो किसी और का आ चुका है। तो बेसिकली ईरान ऑयल नहीं दे रहा आपके पास जो वेपन सप्लाई है वो रुक चुकी है, फंडिंग जो है वो रुक चुकी है, ठीक है? इन ग्रुप्स को, और ईरान के साथ जो ग्रुप्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ। और साथ-साथ में रशिया अपनी बेसिस जो है वो काफ़ी हद तक लॉस कर चुका है सीरिया के अंदर। और ऑफ कोर्स रशिया को यूक्रेन वाली साइड पे भी लड़ना पड़ रहा है, मल्टी फ्रंट पे साइड के ऊपर लड़ना पड़ रहा है। रशिया इज़ एक्चुअली टू बिग कि उसमें सोल्जर्स कम पड़ रहे हैं, ठीक है, टू कवर दैट पर्टिकुलर ऑल दोज जो बाउंड्री वॉल्स होती हैं, और क्योंकि बाकी जगह से भी कोई ना कोई घुस आता है, एंड
आपको पता है वो अटैक्स हुए हैं उनके मॉल के ऊपर, मॉस्को में हुआ था और बाकी जगहों पे हुआ था। अभी रिसेंटली भी उनका एक जनरल जो है वो मॉस्को में वो मारा गया था, ठीक है, स्कूटर के ऊपर बम था। तो ये चीज़ें हैं, चल रही हैं बहरहाल, ठीक है। बट द मेन पॉइंट इज गवर्नमेंट शटडाउन। गवर्नमेंट शटडाउन ये वो प्लान है जो मैंने आपको बताया था कि ट्रम्प के लिए रेडी किया गया। लोग आएंगे, हंसेंगे, बातें करेंगे, बट द थिंग इज कि उनकी नॉलेज, उनकी जो माइंड है वो इतना लिमिटेड है कि दे कांट अब्सॉर्ब दीज थिंग्स, ठीक है। गवर्नमेंट शटडाउन वन ऑफ दैट प्लान जो रेडी किया जा रहा है अगले कुछ दिनों में। और उसकी रीज़न क्या बनेगी, कुछ आपको बातें करूँगा। बाकी 2025 के अंदर जो वीडियो है, जो इसी वीक से अगले इसी मतलब इसी 8-10 दिन के अंदर वो रिलीज़ हो जाएगी वो भी, ठीक है? उसके ऊपर भी वर्किंग जारी है। तो बेसिकली प्लान हमारे पास ही है और इसके अंदर थोड़ी-सी कुछ आइडिया दे दूँगा। कुछ ड्रोन्स आपने देखे होंगे आपके पास यूएसए के अंदर, ठीक है? उन ड्रोन्स को बुनियाद बना के, बेस बना के 1-2 बिल पास हो रहे हैं, ठीक है? जो हो जाएँगे, आपको सून इन्फॉर्मेशन मिलेगी उसके ऊपर। और उन बिल्स के जो थ्रू है कुछ सर्विलेंस की जाएगी और कुछ चीज़ें की जाएँगी और कुछ एक्सक्यूज़ेज़ बनाए जाएँगे, ठीक है? ये बेसिकली जो गवर्नमेंट शटडाउन का इश्यू है, ये डेब्ट सीलिंग के क्राइसिस के साथ है, ठीक है? इसकी वजह से क्या हो सकता है, कैसी चीज़ों को मैनेज किया जा सकता है, इसके ऊपर मैं बाद में बात करूँगा। लेकिन अभी इस वक़्त इतनी बात जो है वो ज़रूरी है, वो मैंने आपको कर दी है, ठीक है? ताकि डिस्कशन हो जाए, ठीक है? डिटेल जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता होती रहेगी। यूएस ऑयल की अगर बात की जाए तो यूएस ऑयल आपके पास ऑफ कोर्स 66 से बाय है, सिंपल सी ट्रेड है, 72 टीपी है, 74 इसका टीपी है और यही एरिया आपके पास सेल का भी है, ठीक है? 1 आवर के अंदर, 2 आवर के अंदर अगर आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास एक तरीके का बुल फ्लैग भी बन रहा है अगर आप 1 आवर के अंदर जाएँ, ठीक है? अ, एक बड़ा उसमें भी बन रहा है और 30 मिनट्स में भी आपके पास आप इसको देख सकते हैं इस तरीके से करके, ठीक है? तो ये आपके पास एक बाइंग एरिया, इसमें बाइंग हमने की भी हुई है। लेकिन मार्केट अगर इसके ऊपर स्टेबल हो जाती है 50 200 मूविंग एवरेज के ऊपर, तो ऑफ कोर्स हम ऊपर के लेवल जो है वो देख रहे हैं। ऑयल के अंदर थोड़ी-सी मैं स्मार्ट मनी की पोज़ीशंस की भी बात करूँगा, ठीक है? उसका भी है। लेकिन वन ऑफ द 2 रीज़न्स जो हैं ऑयल और गोल्ड को आपने स्पेशली कंसर्निंग रखना है कि हिज़बुल्लाह ने अभी रिसेंटली इसी वीकेंड के ऊपर 2 मेजर बेसिस इसराइल की वाइप आउट कर दी हैं। इसके अलावा यमन ने भी अटैक किया और यमन के जो लीडर है वो इस वक़्त कंट्री से बाहर जा चुका है। कंसीडरिंग दैट कि इसराइल वापस अटैक करेगा। इसके अलावा सीरिया के अंदर भी अगेन यूएस ने अपने जो सोल्जर्स हैं वो इंक्रीज़ कर दिए। पहले 900,000 थे, अब उनको डबल और ट्रिपल कर किया जा चुका है, ठीक है? तो क्या चीज़ें हो रही हैं, बेसिकली बस अभी मैनेज होंगी चीज़ें, ठीक है? ऐसे सही तो ऐसे सही, ठीक है? वो वाली बात होने वाली है सून। जेपीवाई पेयर्स में क्विक एक आपको अपडेट दूँगा। जेपीवाई पेयर्स ऑलमोस्ट अगर हम यूएसटी जेपीवाई की बात करें, तो यूएसटी जेपीवाई वही 158 से आपके पास आया जैसे आपको बताया था। अभी भी हमारे पास यहाँ पे 157 से दोबारा सेलिंग आ सकती है, अप टिल द लेवल ऑफ 154, 155 का लेवल, ठीक है? न्यूज़ीलैंड जेपीवाई 87 के अराउंड आप बाय कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलियन जेपीवाई 96 के अराउंड और आपका जो है यूरो जेपीवाई ये आप बाय कर सकते हैं 160 के अराउंड, ठीक है? और जीबीपी जेपीवाई आप बाय कर सकते हैं 194 के अराउंड, ठीक है? तो ये मैंने आपको बता दिए टारगेट्स, वही पिछले टारगेट्स हैं जो ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं मल्टीपल टाइम। अच्छा, बीटीसी की बात की जाए, व्हाट अ ट्रेड एक्चुअली। आपको याद होगा मैंने नवंबर में आपको बता दिया था कि दिसंबर के अंदर एक रैली आएगी और दिसंबर के अंदर ही आपको डंप देखने को मिलेगा, ठीक है? याद होगी आपको मेरे अल्फाज, तारीख भी बताई थी अपने ग्रुप में, हमने 18 की तारीख भी कोट की हुई थी। 17 को टॉप लगा हुआ है, 17 को टॉप लगा हुआ है, ठीक है? अब आप अगर मार्केट में देखें, यहीं तक मार्केट आई है और यहीं से मार्केट उठी है और मैंने यहाँ पे क्लियर कट लिखा हुआ है सेलिंग टारगेट प्लस बाय लेवल्स। ये 2 वीक से ये आपके पास ट्रेड ऑलमोस्ट आपके पास चल रही है, ठीक है? और डेली के वीडियोस में भी इसको कवर किया जाता है। यहाँ से बाय की, दोबारा यहाँ से बाय की, इसके ब्रेकआउट पे दोबारा बाय की, सेलिंग भी की और अभी भी एक बाय जो है वो फिलहाल प्लान कर रहे हैं। अगर सेटअप बना तो ऑफ कोर्स उसको भी लिया जाएगा। तो अगर वॉलेटिलिटी आती है इसके अंदर तो आई एम सीइंग कि हम दोबारा एक न्यू ऑल टाइम हाई भी कंसीडर कर सकते हैं बिटकॉइन के अंदर, जो कि 120 130 के लेवल तक वो जा सकता है। और काफ़ी लोगों को याद होगा मैंने काफ़ी पहले वीडियो बनाई थी जब बिटकॉइन 25,000 30,000 के ऊपर था। उस वक़्त मैंने 20-25 रीज़न्स आपको दिए थे कि बिटकॉइन क्यों बुलिश होगा और दिस इज़ द वन ऑफ द ओनली एसेट जो आपको अच्छा खासा बुल रन देगा और गोल्ड को भी पीछे छोड़ जाएगा। उस ट्रेड के अंदर, उस वीडियो के अंदर भी
मैंने 1,71,171 का टारगेट आज से 7-8 महीने पहले दिया हुआ है। ठीक है, क्रिप्टो के बारे में हमारे चैनल के ऊपर वीडियो मौजूद है, जाके लाजमी देखें क्या रीजन है उसके पीछे सारा कुछ। ठीक है, बहरहाल अभी के लिए अगर आप देखेंगे हमारे पास 1 घंटे में 2 घंटे में यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर बन रहा है, ठीक है, जो कि बुलिश है। इस बुलिश हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट भी हो चुका है, अगर ये मेंटेन रहता है पूरा, ठीक है, क्योंकि अभी यहाँ पे बेसिकली कंसोलिडेशन स्टार्ट हो गई है। तो अगर तो ये कंसोलिडेशन खत्म हो जाती है और हमारे पास कुछ थोड़ा सा क्लियर प्राइस एक्शन होता, तो हाँ मैं कहता कि हमारे पास इस साइड पे मार्केट जा रही है। बट अभी ये जो चीज बन रही है, दिस इज सॉर्ट ऑफ बुलिश सेटअप, थोड़ा सा डाउट में डाल रही है। ठीक है, जो न्यू सेटअप है। ठीक है, तो दूसरा आप इसको कप एंड हैंडल की फॉर्मेशन भी देख सकते हैं, जो कि थोड़ा सा बुलिश है। मेन चीज ये है कि हमारे पास वीकली क्लोजिंग जो है उसके अंदर एक दिन 30 घंटे 3 घंटे रह गए हैं। ये हमें 99,000 से ऊपर चाहिए टू रिमेन बुलिश। अगर ये 99,000 से ऊपर आ जाती है तो हाँ हम फिर ऊपर के लेवल्स की थोड़ी सी डिस्कशन ज्यादा शोर से और जोर से करेंगे। अदरवाइज ऑफ कोर्स हमें दोबारा नीचे के लेवल देखने पड़ेंगे। ठीक है, नैस्डैक के अंदर S&P 500 बाउंसेस आए हैं, जो वीकली लेवल बताया था वहीं तक मार्केट गिरी है, एग्जैक्ट वहीं तक मार्केट गिरी है, पिन पॉइंट वहीं तक मार्केट गिरी है, वहीं से मार्केट उठी है। सेम फॉर S&P 500 एज वेल। ठीक है, S&P 500 का बाय लेवल मौजूद नहीं था, बट 5800 कोट था, मल्टीपल जगह कोट था ये भाई। ठीक है, कोई बंदा कहे कि दीज पोजीशंस वर नॉट देयर, तो 3-3 4-4 महीने ये लेवल्स आपके पास बताए हुए थे। ठीक है, और ये लेवल बेसिकली निकला है ऑन द बेसिस ऑफ स्क्यू। ठीक है, स्क्यू क्या होता है जाके देख लेना। एनीवे, गोल्ड के ऊपर आते हैं, गोल्ड को थोड़ा सा देखते हैं। गोल्ड से पहले सिल्वर को देख लेते हैं। सिल्वर में भी हमारे पास अच्छी खासी सेलिंग आई है। सिल्वर के अंदर भी हमें थोड़ा सा बाय मोमेंटम देखने को मिल सकता है, और टारगेट इसका जो है वो आपके पास इस ट्रेंड लाइन तक देखने को मिल सकता है। उसके बाद फिर बात करेंगे 30 के तक, इसको आने दें, फिर बात करेंगे इसको बाय करना है सेलिंग करना है। ऑल दो ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे तो ऑफकोर्स हम इसको बाय ही देखेंगे। लेकिन गोल्ड के ऊपर अगर बात की जाए तो गोल्ड के ऊपर हमने एक इसके अंदर काफी इस चार्ट को थोड़ा सा देख लेते हैं और इसको हम कर लेते हैं क्लीन। गोल्ड के अंदर मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास लेकर हूँ। वो इन्फॉर्मेशन फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि 263 हमारे पास की लेवल है। ठीक है, आपके पास अभी जो मार्केट स्ट्रक्चर बन रहा है, ये बात मैं वीकली वीडियो के हिसाब से नहीं कर रहा, मार्केट स्ट्रक्चर जो बना है उसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, और इसके अंदर अगर ये लेवल हमारे पास ब्रीच होता है तो हम ऊपर के लेवल देखेंगे, अदरवाइज हम स्टिल अपना सेलिंग साइड के ऊपर रहेंगे। ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज मैं यहाँ पे सेलिंग एरिया भी लिख रहा हूँ। सेल जो है आप गोल्ड के अंदर जो है वो कर सकते हैं 2651 से लेके 60 के लेवल तक। ठीक है, और इसके अलावा एक सेलिंग हमारे पास और भी मौजूद है जो कि 64 से 76 के बीच में है। ठीक है, तो दोनों को आप सेपरेटली कंसीडर कर सकते हैं, ये भी हमारे पास सेल का लेवल है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा बाय जो है वो आप 26/7 से लेकर आप तकरीबन 16 के लेवल तक बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास बाय का लेवल है। तो अच्छी ट्रेड बेसिकली क्या होगी कि हमें पहले ये बाय मिल जाए, ठीक है, और हमें उसके बाद इनमें से कोई सेल मिल जाए। ठीक है, तो हमारा वीक मेरा ख्याल से आराम से निकल जाएगा। इसके अलावा जो पैटर्न्स हैं या बाकी चीज़ें हैं उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर यहाँ पे आप जाएं और आप इलियट वेव लगाएं, इलियट वेव आई थिंक मेरे यहाँ पे एक चार्ट में थी, हाँ ये चार्ट में ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे पास 50% हमारे पास यहाँ पे मार्केट हो चुकी है। ठीक है, ऑलमोस्ट दिस लो एक्चुअली। ठीक है तो बिकॉज यहाँ पे ये 0 1 2 3 0 1 2, ठीक है, 3, और ये आपके पास 4 5 ABC वेव ये आपके पास चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आई थिंक इसका ओके वो मैंने मिटा दिया। एनीवे, तो ये आपके पास 50% रिट्रेसमेंट है, ये आपके पास ऑलमोस्ट यहाँ तक एक टारगेट बनता है हमारे पास ओवरऑल। ठीक है, अच्छा, लेकिन अगर आप यहाँ पे इस रेंज के लो से, जो कि मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, इसको थोड़ी देर हटा देता हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो। इसके हिसाब से 50% आपके पास ऑलरेडी लग चुका है, और इस वाला 50% आपके पास रहता है। ठीक है, जो कि ये एरिया बनता है। तो अब हमें क्या देखना है हमें ये देखना है कि मार्केट हमारे पास इस एरिया से 2633 से नीचे रहती है ऊपर रहती है।
उस हिसाब से हमें ट्रेड करनी है। मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू स्टिल बेरिश साइड के ऊपर है, ठीक है। और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू स्मार्ट मनी का पॉइंट ऑफ व्यू भी है इस वक्त। स्मार्ट मनी इस वक्त अच्छा खासा बेरिश है गोल्ड के ऊपर, ठीक है। कैसे पता चला उसको बाद में डिस्कस कर लेंगे कैसे पता चला, बट स्मार्ट मनी इस वक्त अच्छा खासा गोल्ड के ऊपर बेरिश है, क्योंकि स्मार्ट मनी की पोजीशंस की बात आई है तो उसको बाकी पेयर्स में भी देख लेते हैं। डॉलर के अंदर इस वक्त वो स्टिल बुलिश है, जो कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू भी है। बिटकॉइन के अंदर दे आर स्लाइटली बुलिश, और मैंने वही आपको बात की बिटकॉइन के अंदर कि वो पैटर्न हमारे पास जो बुलिश अभी डाउट है वो थोड़ा सा हमारे पास क्रिएट हो रहा है, ठीक है। ये जो मैंने आपको रेंज की बात की है, तो इट डिपेंड्स कि हमारे पास प्राइस सेक्शन कहाँ पे अवेलेबल, कैसा यहाँ पे डेवलप होता है, ठीक है। उसके बाद नेस्टैक में स्मार्ट मनी इज बुलिश, आई एम बुलिश, S&P 500 दे आर बुलिश, आई एम बुलिश एज वेल। और उसके साथ साथ जीबीपी एंड यूरो, जीबीपी के अंदर दे आर बुलिश, यूरो के अंदर दे आर बेरिश। आई डोंट हैव एनी पर्टिकुलर व्यू, ठीक है, लेकिन मैं आपको टेक्निकल लेवल बता दिए। आई डोंट हैव एनी पर्टिकुलर व्यू और पर्टिकुलर बायस ऑन दिस पर्टिकुलर पेयर्स, क्योंकि मैं थोड़ा सा करेंसी पेयर को जो डॉलर रिलेटेड है उनको थोड़ा सा कम ट्रेड करूंगा आने वाले ये सेंटा क्लॉज के अंदर। सेंटा क्लॉज की बात आपसे हुई है, तो गोल्ड को सेंटा क्लॉज में आप ऊपर देख रहे हैं या नीचे, इसका क्वेश्चन का आंसर आप जरूर नीचे कमेंट में देना, ठीक है। क्या आप मेरे साथ हैं, क्या आप स्मार्ट मनी के साथ हैं, या आप सेंटा क्लॉज के साथ हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, सी यू नेक्स्ट वीडियो।